Electronegativity towards halogen, group 16 elements. Element of group 16 reactor halogen to give a large number of halides of the type EX6, EX4 and EX2 where En equal to sulfur, selenium, tellurium. ग्रुप 16 में जितने भी एलिमेंट्स है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, बहुत सारे हैलाइड फॉर्म करता है. वो है एलिमेंट हेक्साहैलाइड, एलिमेंट टेट्राहैलाइड्स और एलिमेंट डायहैलाइड्स. ये जैसे कि सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम. क्योंकि ऑक्सीजन जो है क्लोरीन के साथ सिर्फ ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड और O2F2 डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड इतना ही फॉर्म करता है. उसके अलावा वो ज़्यादा वो हैलाइड फॉर्म करता नहीं है. Hexahalide. Sulfur hexahalide, selenium hexahalide, tellurium hexahalide are formed by diaphragm reactions. जो सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम जो है फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, हेक्साहैलाइड फॉर्म करता है. फिर इनके साथ सल्फर हेक्साहैलाइड, टेलुरियम हेक्साहैलाइड, सेलेनियम हेक्साहैलाइड फॉर्म करता है. दे आर कलरलेस गैसेस. ये जो है हेक्साहैलाइड जो है कलरलेस गैसेस है. They have sp3d2 hybridization and phosphorus structure. तो ये हेक्साहैलाइड जो है sp3d2 hybridization फॉर्म करता है और ज़्यादा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. Selenium hexafluoride hexagon stable halide for steric reason. So hexafluoride जो है stable halide है इसकी वजह से steric reasons की वजह से. Stability of halide decreases in order. हैलाइड का स्टेबिलिटी कम होता है तो फ्लोरीन का स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा रहता है क्लोराइड से. क्लोराइड का स्टेबिलिटी ज़्यादा रहता है क्लोराइड से, ब्रोमाइड का स्टेबिलिटी ज़्यादा रहता है एवरेज से. क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन तो हैलाइड का स्टेबिलिटी कम होता है क्योंकि फ्लोराइड का स्टेबिलिटी ज़्यादा है क्लोराइड से. क्लोराइड का स्टेबिलिटी ज़्यादा है ब्रोमाइड से. ब्रोमाइड की स्टेबिलिटी ज़्यादा है आयोडाइड से. क्यों? क्योंकि ग्रुप क्योंकि कैसा है हाइड्रोजन का ग्रुप में जैसे जैसे हाइड्रोजन का ग्रुप के नीचे जाता है, ग्रुप 17 के नीचे जाता है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होता है और इसकी वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होता है क्योंकि जो हाइड्रोजन जो है उसका साइज बढ़ता है ग्रुप के नीचे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी कम होता है. इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होता है, आसानी से हाइड्रोजन दे सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए स्टेबिलिटी जो है वो कम होता है. ठीक है, तो इसीलिए आयोडाइड का स्टेबिलिटी बहुत ही कम है क्योंकि उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ही कम है. क्लोराइड का स्टेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा है. इसीलिए सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है ज़्यादा स्टेबल हैलाइड है क्योंकि उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा है तो इसलिए स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है. इसे सल्फर हेक्साफ्लोराइड का बहुत स्टेबल हैलाइड है. टेट्राहैलाइड, सल्फर टेट्राफ्लोराइड, सोडियम टेट्राफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, tellurium tetrafluoride, tellurium tetrafluoride has with hybridization and thus trigonal bipyramidal geometry with one equilibrium position occupied by the lone pair. The tetrahydride जो है सल्फर टेट्राफ्लोराइड, सेलेनियम टेट्राफ्लोराइड, टेलुरियम टेट्राफ्लोराइड, टेलुरियम टेट्राफ्लोराइड जो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 है. इसका ज्योमेट्री जो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है. एक इक्वेटोरियल पोजीशन जो है वो लोन पे इलेक्ट्रॉन देता है. डायहैलाइड, सल्फर डाइक्लोराइड, सेलेनियम डाइक्लोराइड, टेलुरियम डाइक्लोराइड has sp3 hybridization. This positive tetrahedral structure with two equatorial position occupied by lone pair. तो डायहैलाइड से सल्फर डाइक्लोराइड, सेलेनियम डाइक्लोराइड, टेलुरियम डाइक्लोराइड जो है उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिखाता है. टू इक्वेटोरियल पोजीशन जो है वो लोन पे इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है. मोनोहैलाइड्स आर डायमरिक इन नेचर. मोनोहैलाइड जो है डायमरिक रहता है नेचर में. फॉर एग्जाम्पल डाइसल्फर डाइक्लोराइड, डाइसल्फर डाइक्लोराइड, डाइसेलेनियम डाइक्लोराइड, डाइसेलेनियम डाइब्रोमाइड. ये डायमरिक हैलाइड अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन. तो
डाइसल्फर डाइफ्लोराइड, डाइसल्फर डाइफ्लोराइड, सेलेनियम डाइक्लोराइड, सेलेनियम डाइब्रोमाइड जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन में चला जाता है, डायमंड हेलर रहता है। 2 moles ऑफ सेलेनियम डाइक्लोराइड जो है वो सेलेनियम टेट्राक्लोराइड देता है, 3 सेलेनियम मोल्स ऑफ सेलेनियम फॉर्म होता है। Internet, my friend. Find and draw structure of selenium tetrafluoride, selenium dichloride. selenium tetrafluoride का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, सल्फर डाइफ्लोर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। 17 elements. The halogen group 17 elements combine among themselves to form a number of compounds known as interhalogen compound. तो group 17 element halogen जो रहता है, ठीक है, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते, एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, या फिर दूसरे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड फॉर्म करता है। दिस आर द फॉलोइंग एक्स एक्स डैश एक्स एक्स 3 डैश एक्स एक्स 5 डैश एक्स एक्स 7 डैश। X is the halogen atom with a larger size, X is the halogen atom with a smaller size। तो X जो रहता है ये हाइड्रोजन एटम का साइज बहुत बड़ा रहता है, और X डैश जो रहता है ये हाइड्रोजन एटम का साइज बहुत छोटा रहता है। मोर डिटेल ऑफ इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड इंक्लूडिंग सेक्शन 7.12। इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड के हमें ज़्यादा डिटेल 7.12 में बताया गया है। Group 18 elements noble gases are chemically inert। ग्रुप 18 एलिमेंट जो है नोबल गैसेस कहते हैं, वो केमिकल इनर्ट होता है। क्रिप्टॉन एंड ज़ेनॉन हाउएवर रिएक्ट डायरेक्टली विद क्लोरीन टू गिव एयर फ्लोराइड। तो क्रिप्टॉन ज़ेनॉन जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और फ्लोराइड देता है। फॉर एग्जाम्पल ज़ेनॉन गैसेस के फॉर्म में क्लोरीन गैसेस के फॉर्म में रिएक्ट करता है। ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड 673 किलोग्राम एटमॉस्फेयर में। Xenon fluoride, xenon difluoride, xenon tetrafluoride, xenon hexafluoride are crystalline colorless with sublime readiness to 90 Kelvin। xenon fluoride जो है, xenon difluoride, xenon tetrafluoride, xenon hexafluoride जो है crystalline रहकर कलरलेस रहता है और 290 केल्विन में सब्लाइम होता है। मतलब काफ़ी रूम टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर में xenon fluoride जो है वो सॉलिड से गैसियस फॉर्म में सब्लिमेशन में चला जाता है। दे आर पावरफुल फ्लोरेटिंग एजेंट। xenon फ्लोराइड जो है बहुत ही पावरफुल फ्लोरेटिंग एजेंट, मतलब आसानी से वो फ्लोरीन जैसे सकता है। जैसे O2F2 प्लूटोनियम को फ्लोराइड में बदल सकता है, प्लूटोनियम हेक्साफ्लोर में, जैसे xenon फ्लोराइड भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही पावरफुल फ्लोरेटिंग एजेंट है।